अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे कि स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कि स्पेक्ट्रम क्या होता है और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम कितने निकलते हैं या सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पास ये लेक्चर है। देखिए स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है द बेंडिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट कलर्स। जब लाइट बेंडिंग होती है, स्प्लिट होती है डिफरेंट कलर्स में, उस चीज को हम क्या कहते हैं कि स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम जो वर्ड है वो एक प्लूरल वर्ड है। किसका? स्पेक्ट्रम का जो वर्ड है, ये जो स्पेक्ट्रम होता है ये प्लूरल वर्ड्स होता है। किसका? स्पेक्ट्रम का, जिसको हम क्या कहते हैं कि स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये जो स्पेक्ट्रम होता है इज द बेंड्स ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स। जो लाइट क्या होती है कि बेंडिंग हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है डिफरेंट कलर्स में, उस चीज को हम क्या कहते हैं कि स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसके बाद ये जो लाइट होती है, लाइट क्या होती है कि दो टाइप की होती है। लाइट के दो कलर्स होते हैं। जब यही लाइट वन कलर्स में होती है ना, उस चीज को हम क्या कहते हैं कि मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। जब लाइट का जस्ट क्या होता है कि वन कलर्स होता है तो उस चीज को हम क्या कहते हैं कि मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। यहाँ पे जो मोनो वर्ड्स है, मोनो का मतलब होता है कि वन। अगर लाइट वन कलर में है तो उसका मतलब कि वो मोनोक्रोमेटिक लाइट कहलाती है। जब यही लाइट के क्या होते हैं कि मल्टीपल कलर्स होते हैं, जब इसी लाइट के मल्टीपल कलर्स होते हैं तो इसी लाइट को हम नाम देते हैं किसका? एज अ पॉलीक्रोमेटिक का। पॉलीवर्स जो है ना, पॉलीवर्स का मतलब होता है कि मेनी यहाँ पे, और क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर्स। एक ही लाइट डिफरेंट कलर्स में हो तो उस चीज को हम क्या कहते हैं कि पॉलीक्रोमेटिक कहते हैं। और पॉलीक्रोमेटिक क्या होती है कि मल्टीपल कलर्स होते हैं। जब यही हमारे पास जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट होती है, जब ये पास होती है किसमें से? प्रिज्म से। जब ये पास होती है प्रिज्म से, देन इट स्प्लिट इनटू द सेवन कलर्स आर कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। यही पॉलीक्रोमेटिक जो लाइट होती है, जब ये लाइट पास होती है किसमें से? प्रिज्म से। प्रिज्म क्या होता है? ग्लास का बना होता है। मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए फॉर एग्जाम्पल ये सन है, इस सन में से ये लाइट निकली जो जस्ट क्या है कि व्हाइट कलर है, जिसका जस्ट व्हाइट कलर एक ही कलर में नजर आ रही है हमें। और इस लाइट को जब हम क्या करते हैं कि इस प्रिज्म से पास करवाते हैं, जैसे ही पास होती है तो ये लाइट के क्या निकलते हैं कि 7 डिफरेंट कलर्स निकलते हैं, जिन कलर्स को हम क्या कहते हैं कि विबगोर कहते हैं। विबगोर जिनको हम कहते हैं। अब जो विबगोर कलर्स होते हैं ये क्या होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्राउन, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये क्या होता है कि एक ही लाइट में से 7 डिफरेंट कलर्स निकले, जिस लाइट को क्या कहते हैं कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के क्या होते हैं कि 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं? एक को हम कहते हैं कि लाइट स्पेक्ट्रम, एक को हम कहते हैं क्या? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ये क्यों डिस्कस करें? रीजन क्या है? क्योंकि ये स्पेक्ट्रम जो होते हैं ना, ये जो कलर्स होते हैं, ये एटम में भी यूज होते हैं, ये नेचर में भी यूज होते हैं, दोनों के दोनों। अब एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम, एक होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम का अलग क्या निकलता है? कलर्स निकलते हैं। और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के क्या होते हैं कि अलग टाइप ऑफ कलर्स निकलते हैं, जिसमें आज हम पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हम किसको कहते हैं? देखें, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि एक ऐसा मटेरियल्स जो मटेरियल्स इमिट करता है एनर्जी को कंटिन्यूस फॉर्म में। ऐसा नहीं कि जैसे रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया था, उसने कहा कि जब एक एटम है, इस एटम में ये क्या होते हैं कि शेल होते हैं। इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं कि रिवॉल्व करते हैं एटम में, शेल में। उस शेल में जब वो कंटिन्यूसली एनर्जी को जब रिवॉल्व करते हैं तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी को क्या करते हैं? इमिट्स करते रहते हैं। जब ये कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट्स करते हैं ना, तो उनमें से जो स्पेक्ट्रम निकलता है वो कौन सा स्पेक्ट्रम निकलता है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम निकलता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आगे जाके हमें पता चला कि जो एटम होता है, एटम से एक लाइन स्पेक्ट्रम निकलता है अकॉर्डिंग टू द नील बोर एटॉमिक मॉडल या प्लांक्स कांस्टेंट के हिसाब से, ठीक है, मैक्स प्लांक के हिसाब से। देखिए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या होता है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का सोर्स कौन सा होता है? द सोर्स ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज मस्ट इमिट्स एनर्जी कंटिन्यूस सच एज सनलाइट से निकलती है। जैसे कि सनलाइट से एनर्जी जो निकल रही है ना, वो कंटिन्यूसली फॉर्म में निकले। कभी ऐसा नहीं कि रात के टाइम कुछ कम निकले, दिन के टाइम कुछ ज्यादा निकले। रात के टाइम क्या होता है कि सन से बीच में जो होता है मून आ जाता है, इसकी वजह से वो लाइट क्या होती है? बेंड हो जाती है। नहीं तो सन से कंटिन्यूसली क्या होती है? एनर्जी निकलती रहती है। तो जैसे कि सन से कंटिन्यूसली एनर्जी निकल रही होती है ना, तो जो लाइट में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है उसके लिए सोर्स क्या होता है कि सनलाइट होता है। सनलाइट में से कंटिन्यूसली फॉर्म में एनर्जी निकल रही है, तो उसमें से कौन सा स्पेक्ट्रम बनेगा? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा। अब कैसे वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा? व्हेन सनलाइट पास थ्रू द प्रिज्म। जब ये सनलाइट पास हो रही थी किसमें से? प्रिज्म से। जब ये प्रिज्म से पास हो रही है ना, तो इसमें से ये स्पिल्ट हो रही है। स्पिल्ट का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना, टूट जाना। ये स्पिल्ट हो रही है किसमें? 7 डिफरेंट कलर्स में। 7 डिफरेंट कलर्स इसमें से निकल रहे हैं, जिसको हमने नाम दे दिया किसका? इज अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मेन जो हमारे पास जो एग्जांपल होता है ना, वो क्या होता है कि नेचुरल रेनबो होता है।
नेचुरल रेनबो आपने बारिश के टाइम में देखा होगा कि बादल में ऊपर क्या होते हैं कि 7 कलर्स शो होते हैं। वो 7 कलर्स जो होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको ये एग्जांपल के साथ देखा, देखिए देख सकते हैं कि आप यहाँ पे क्या बन रहे हैं, 7 डिफरेंट कलर्स बन रहे हैं बादल्स में। तो ये जो स्पेक्ट्रम्स है ना, 7 डिफरेंट कलर्स बनते हैं। वो क्यों बनते हैं? क्योंकि सन में से जो लाइट आती है वो लाइट बादल्स में से जैसे पास होती है, लेकिन बादल्स में क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट्स हो जाते हैं। वो प्रेसिपिटेट्स क्या करते हैं, उस लाइट को रोकते हैं। जैसे रोकते हैं वो लाइट उसमें से क्या होती है, बेंड हो जाती है, तो वो डिफरेंट कलर्स में क्या करते हैं कि शो करती है। व्हेन सनलाइट थ्रू द पास थ्रू द प्रिज्म देन स्प्लिट इनटू द 7 कलर्स, देयर इज नो गैप बिटवीन द कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम में जो कलर्स हैं उन कलर्स में कोई गैप नहीं मिलता। देखिए अगर ये सन में से लाइट निकली, यहाँ पे ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म से जैसे पास होंगे तो यहाँ पे 7 कलर्स निकलेंगे, जिन कलर्स को हम क्या कहते हैं कि विबगोर कलर्स कहते हैं। पहला होता है वायलेट, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद क्या है कि ब्राउन है, उसके बाद ग्रीन है, ग्रीन के बाद कौन सा होता है कि येलो आता है, ऑरेंज आता है और ये रेड कलर आता है। तो ये 7 डिफरेंट कलर्स निकल रहे हैं, जिन कलर्स में बिल्कुल भी गैप नहीं है, तो हम इसको कहते हैं कि ये क्या है कि कंटिन्यू स्पेक्ट्रम है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे एक एमसीक्यू पूछा जाता है, एक वेवलेंथ का, एक एनर्जी का पूछा जाता है, किसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी, किसकी सबसे कम क्या होगी, ये एनर्जी होती है। तो रेड जो लाइट होती है ना, जो रेड लाइट होती है उसका क्या होता है कि यहाँ पे जो वेवलेंथ होती है ना वो क्या होती है, ज्यादा मिलती है, और वायलेट लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो क्या मिलती है, हमें कम मिलती है। इसकी होती है आई थिंक 7000 एंगस्ट्रॉम के, और इसकी क्या होती है कि 4000 एंगस्ट्रॉम की मिलती है। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी पे, और वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस पे, एनर्जी पे। क्लियर? उसके बाद हमारे पास क्या है कि लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं? देखें कि जो डायरेक्ट मॉडल था रदरफोर्ड का, पहले मैंने एग्जांपल समझाया, अब समझते हैं कि नील बोर के मॉडल के हिसाब से। नील बोर ने कहा कि एटम में शेल्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं कि KLMNO शेल होते हैं। उन शेल में जब एक फिक्स शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करता है वो ना तो एनर्जी को इमिट्स करता है, ना तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। किसका कॉन्सेप्ट था? नील बोर का कॉन्सेप्ट था। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जाता है, इनर शेल तो आउटर शेल में, तो वो एनर्जी को क्या करता है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो वो एनर्जी को क्या करता है कि वो एनर्जी को इमिट्स करता है। क्लियर? अब जब इमिट्स एनर्जी करता है तो इस इमिट्स एनर्जी में बाहर क्या निकलता है कि स्पेक्ट्रम निकलता है, इमिशंस निकलती है, रेडिएशंस निकलते हैं, एनर्जी निकलती है। जब ये रेडिएशंस इमिशंस निकलती है ना, तो इसमें से क्या निकलते हैं, स्पेक्ट्रम निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि हर शेल की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब करेगा एक अलग टाइप की एनर्जी इमिट्स करेगा, जब ये थर्ड से निकलेगा तो वो अलग टाइप की एनर्जी इमिट्स करेगा, जब ये फोर्थ से निकलेगा तो वो अलग टाइप की एनर्जी इमिट्स करेगा। तो हर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो अलग टाइप की एनर्जी को क्या कर रहा है, इमिट्स कर रहा है, वो अलग टाइप का है। तो यहाँ से जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो एक अलग टाइप का बनेगा, यहाँ से जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो अलग टाइप का बनेगा, यहाँ से जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो क्या बनेगा, अलग टाइप का बनेगा। तो लाइन स्पेक्ट्रम इज आल्सो नोन एज द डिसकंटिन्यू स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम को हम डिसकंटिन्यू स्पेक्ट्रम कहते हैं। डिसकंटिन्यू का मतलब होता है कि जो अरेंजमेंट में ना हो, डिसऑर्डर्स में हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, तो ये क्या है कि डिसऑर्डर्स में एनर्जी बाहर निकल रही है। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। The source of line spectrum is the light emitting from the discharge tube. जो सोर्स होता है ना किसका, लाइन स्पेक्ट्रम का, वो होता है एटम। एटम से जो एनर्जी इमिट्स होती है। जब हमने डिस्चार्ज और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया था तो हमने चीज देखी थी कि जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हाई मेटल प्लेट के साथ टकराते हैं तो उनमें से कुछ रेज बाहर निकल रहे थे। कुछ क्या निकल रहे थे, रेज बाहर निकल रहे थे। उन रेज को हमने नाम दिया था एक्स रेज का। उस रेस को हमने नाम दिया था किसका, एक्स रेस का। तो उनमें से जो एनर्जी एक हमारे पास अलग टाइप की निकलती है तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट इसकी वेन, ठीक है। ये जो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम होता है ना, तो अगर हम इसको देखें तो वेन एनर्जी पास थ्रू या वेन लाइट पास थ्रू किसके से पास हो रही है, प्रिज्म से पास हो रही है, प्रिज्म से। तो ये क्या होती है कि देन स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, देन स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। 7 कलर्स में क्या हो रही है कि इनटू 7 कलर्स, 7 कलर्स में वो क्या हो रही है कि डिफरेंट है हमारे पास क्या हो रही है, 7 कलर्स में ये टूट रही थी। जब लाइट जो होती है वो पास होती है प्रिज्म से तो वो स्प्लिट हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है किसमें, 7 कलर्स में। इनके जो कलर्स होते हैं देयर इज अ गैप बिटवीन, देयर इज अ गैप बिटवीन 7 कलर्स। जो इसमें से कलर्स निकल रहे थे ना उनमें से डिफरेंट हमारे पास क्या हो रहे थे कि गेप आ रहा था। कैसे कि जैसे देखें अगर ये लाइट है, ये प्रिज्म है, यहाँ से ये एटम है से एनर्जी बाहर निकली, तो जैसे प्रिज्म से पास होगी तो यहाँ पे एक ऐसी लाइन स्पेक्ट्रम से बनती है।
ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या बनते गए, 7 टाइप यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम बनते गए। तो हमने कहा कि इसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, तो डिफरेंट इनमें गैप आ रहा है कलर्स में, तो हम इसको नाम दे दिया किसका, इज द लाइन स्पेक्ट्रम का, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का। तो ये क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम से कहलाते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक क्या होता है एमिशंस वाला, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शंस वाला। एक होता है एमिशंस का, एक दूसरा होता है एब्जॉर्प्शंस का। अगर हम बुक के हिसाब से थोड़ा सा इसको फॉलो करें तो बुक में से क्या लिखा हुआ है, ठीक है, बुक में से यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है किसका, इसका, कि जब हॉट गैस होती है, तो अगर हॉट गैस होती है इसमें से, इसे समझिए कि ये मेटल है, इसमें से हॉट गैस हमने फिल की है, तो इसमें से जो लाइट निकलती है ना, तो जब ये स्पेक्ट्रम से पास होती है तो इसमें से जो 7 कलर्स निकलते हैं वो क्या होते हैं, डार्क कलर होते हैं। ये क्या होते हैं, ये डार्क कलर के यहाँ से निकलते हैं। अगर यही जो एनर्जी जो होती है वो यहाँ से कूल फॉर्म में, ये क्या है, कूल फॉर्म, ये कहलाता है एमिशंस का, ये कहलाएगा एमिशंस का, ये कहलाएगा एब्जॉर्प्शंस का कहलाएगा। जब यहाँ से 7 कलर्स निकलते हैं ना, उन 7 कलर के क्या होते हैं कि डार्क नहीं होते, उनके क्या होते हैं कि डिफरेंट ये कलर्स होते हैं जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। ऊपर वाला कौन सा कहलाता है, कि एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। अगर यहाँ तक आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।